साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेत? साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसने गू पत्ता पाने वाली महिलाओं को पेलने का विचार कर लिया है, और खासकर उनके परजीवी सलाहकारों को। जब भी पति और पत्नी के बीच डिस्प्यूट होगा, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि 3 मुकदमे आप पर हमेशा तैयार रहेंगे। 498 है डोमेस्टिक वायलेंस और 125 सीआरपीसी। एक ही मकसद है भाई, पैसा खींचो। अरे खींचो भाई, खींचो, आराम से खींचो, मिलना कुछ नहीं है। क्योंकि अब जो रिसेंट लीगल पोजीशन है, जो रिसेंट साइटेशन है, जिसके तहत ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आपके हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है और आपके पास सफिशिएंट मीन्स है, भले ही डिवोर्स भी हो गया है, तब भी पति को मेंटेनेंस मिलेगा। और मेंटेनेंस नहीं दोगे तो आपकी सैलरी में से कट जाएगा, और कोर्ट ऐसे डायरेक्शन पास करने के लिए कॉम्पिटेंट है। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक ने गूपत्ता से ग्रस्त या गूपत्ता मानसिकता वाली महिलाओं को हिला के रख दिया है, और खासकर उन परजीवी सलाहकारों को हिला के रख दिया है जिनको ये बिलीव है कि हम तो खींचेंगे, पर जब देने की बारी आएगी तो बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर डिवोर्स भी ले लिया तब तो हम तो बिल्कुल चैन से चद्दर ओढ़ के सोएंगे। तो एक बात भाई नोट कर लो कि अगर डिवोर्स भी हो गया है, उसके बाद भी हस्बैंड का क्लेम टू मेंटेन या राइट टू गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ सर्वाइव करता है। इसको किसी भी रूप में डिफीट नहीं कर सकते, इसको किसी भी रूप में डिप्राइव नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें फैक्ट समझने होंगे, पार्टीज के जो तर्क थे, जो वितर्क थे, उन्हें समझने होंगे। उसके बाद कोर्ट की फाइंडिंग क्या रही उसे समझना होगा, और हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमें करना क्या है ये भी हमें जो है समझना होगा। साथियों, मामले में ये फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि ए और बी, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है। इनकी मैरिज के बाद एक बच्चा हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वही मानसिकता कि मैं तो पति को तंग करूंगी, पति को परेशान करूंगी और अंतोगत्वा अपने पीएन जाकर झूठे मुकदमे करूंगी। और ऐसा इस केस में हुआ कि पत्नी के द्वारा एक डिवोर्स केस फाइल किया गया। वो एक घिसी पिटी कहानी, अरे जी मेरा पति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, मेरे को बचाओ, मेरे को मार डालेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रुएल्टी कर रहा है भाई जी मेरे साथ, बहुत बड़ी क्रुएल्टी हो गई। अच्छा जी, तो क्या करें भाई, मुझे डिवोर्स दो। अल्टीमेटली मामला चला, हस्बैंड भी शांत रहा, चालाक था ना, और मामला जो है वाइफ के फेवर में डिक्री हो गया और वाइफ को डिवोर्स मिल गया। वाइफ को लगा मेरे तो मजे हो गए, मैंने इस हस्बैंड के मजे भी ले लिए, इसको पेल भी दिया, इससे मेरा क्या उखाड़ लिया। पर हस्बैंड के पास एक ही स्ट्रेटजी थी, सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उसने क्या करा, कोर्ट में एक पिटिशन डाली, और पिटिशन के साथ में एक सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की पिटिशन भी डाल दी कि जब तक मेन केस तय नहीं होता है मुझे इंटरिम भी दिलाया जाए। हस्बैंड ने क्या तर्क दिए ये हमें समझना होगा। सबसे पहले बताऊंगा इंग्लिश में, फिर बताऊंगा हिंदी में, इसको नोट करते हुए चलें ताकि पेलने में जो है आपको आसानी रहेगी। आफ्टर पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स पास होने के बाद में द हस्बैंड फाइल द पिटिशन फॉर द परमानेंट एलिमनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उसका प्लीडिंग क्या है, ही इज नॉट हैविंग सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम, द वाइफ इज हैविंग सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम, द वाइफ इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड, और उसके द्वारा डिवोर्स पिटिशन फाइल की गई है। मुझे हैरेस किया गया है, मुझे ह्यूमिलेट किया गया है, जिस कारण मेरे पास ना तो कोई जॉब है, ना कोई प्रॉपर्टी है, और ना ही मेरा बैंक बैलेंस है। मुझे मेंटेन करने की ड्यूटी मेरी पत्नी की है, भले ही मेरा डिवोर्स हो चुका है, पर तब भी ये राइट डिफिट नहीं होता है। ठीक है बात। उसके बाद जो है वाइफ अपीयर हो गई। अब वाइफ ने क्या तर्क दिए कोर्ट में कि मेरा पति तो ग्लॉसरी शॉप चलाता है, मेरे पति के पास तो ऑटो रिक्शा है जी, मेरा पति के पास तो काफी इनकम है। भाई जब तुम साथ में रहे नहीं हो और इनकम को लेकर तुम्हारे तर्क विरोधाभासी है, तो इतनी अकल तो लगाओ कि हमें तर्क देने क्या है। विरोधाभासी तर्क जो है उन्होंने कोर्ट में दिए, और साथ में ये भी बात कह दी कि मेरे पास तो एक बच्चा है जिसको मुझे मेंटेन करना है, जिस कारण हस्बैंड की प्रेयर को खारिज किया जाए। मामला जो है डिस्पोज ऑफ हुआ, और कंसर्न कोर्ट ने सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में वाइफ को ये डायरेक्शन दिए कि अपने हस्बैंड को मेंटेन करो और उसको जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड करो। मामला जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट तक गया, और हाईकोर्ट में जाकर एक ही तर्क मोर स्पेसिफिक तरीके से, मोर कंफर्टेबल तरीके से वाइफ के द्वारा दिया गया। क्या कहा गया कि द मैरिज बिटवीन द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट हैज बीन डिसॉल्व्ड, कि मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का बेसिक टेनेंट ही यही है कि द हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी इन द पिक्चर। अगर हस्बैंड और वाइफ पिक्चर में नहीं है तो कोई भी पिटिशन सब्सिक्वेंटली मेंटेनेबल नहीं होगी। इस केस में ये फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है कि मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, जिस कारण अब कोई मेंटेनेंस का अधिकारी मेरा पति नहीं है।
वहीं दूसरी ओर हस्बैंड का यह कहना है कि सेक्शन 25 में भले ही हस्बैंड और वाइफ वर्ड यूज किए गए हैं, पर मेंटेनेंस देने का आधार किसी भी रूप में रिलेशनशिप या उसके अस्तित्व पे जो है डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैरिज डिसॉल्व भी हो गई है तो सब्सिक्वेंट इवेंट कंसीडर करते हुए कोर्ट मेंटेनेंस जो है अवॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 24 और सेक्शन 25 को जो है एग्जामिन किया और कोर्ट का यह लिखना है, अ कॉन्जॉइंट रीडिंग ऑफ बोथ द प्रोविजन वुड रिवेल दैट the both section are the enabling provision and confer right on the indigent spouse to claim maintenance even though the marriage has been dissolved। कोर्ट ने क्या लिखा भाई कि भले ही मैरिज डिसॉल्व हो गई है, इसके बावजूद भी राइट टू क्लेम मेंटेनेंस जो है वो डिफिट या फॉरगो जो है वो नहीं होता है। द वर्ड्स अप्लाइंग सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट परमिट एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 9 to 13 एट the time of passing of decree or any time subsequent thereto on the application made by the either party to claim the maintenance। कि सेक्शन 25 का क्लेम जो है वो सर्वाइव करता रहता है, भले ही आप डिवोर्स पिटिशन के दौरान इसे फाइल कर दें या उसके बाद जो है इसे फाइल कर दें। एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू कैन नॉट बी सेट टू बी रेस्ट्रिक्टेड। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे ही डिसॉल्व आपकी मैरिज हो गई उसके बाद आप पिटिशन फाइल करते हो तो पिटिशन सर्वाइव भी करेगी एंड अल्टीमेटली इट वुड बी मेंटेनेबल। यहां पर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यू क्या दिया, एट टाइम ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर और एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयरटू इट इज ओपन फॉर द कोर्ट टू ग्रांट मेंटेनेंस टू द हस्बैंड एंड इवन द सेट पावर कुड बी एक्सरसाइज इवन दो द मैरिज हैज बीन डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स। की मैरिज अगर डिसॉल्व भी हो गई है उसके बाद भी अर्जी आई है तब भी कोर्ट जो है मेंटेनेंस पति को अवॉर्ड कर सकता है। कोर्ट का कहना है कि प्रोविजन जो है बेनिफिशियरी प्रोविजन है और रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग देकर जो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है उसको हम डिफिट नहीं कर सकते। यहां पर माननीय हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन पर भी निर्भर किया और इसके अलावा कई निर्णयों पर निर्भर किया जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेट डाउन किए हैं और अल्टीमेटली ये हेल्ड डाउन करा कि जो ऑर्डर मेंटेनेंस का पास किया गया है ये ऑर्डर लीगल है, जायज है और अगर कोर्ट मैरिज डिसॉल्व होने के बाद ऐसा ऑर्डर करती भी है तो उसे किसी भी रूप में इम्प्यून या गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। साइटेशन का नाम है भाग्यश्री बनाम जगदीश, 26 फरवरी 22 का कानून है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको लीड डाउन किया है। तो साथियों घबराने का नहीं है अगर आप भी इस व्यवस्था का शिकार हैं तो आप सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट में, रीड विद सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशन दाखिल कीजिए, वाइफ को नोटिस कराइए। अगर आपके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है आप प्रूव कर देते हैं और वाइफ के पास सफिशिएंट मीन्स है और इनकम डिस्क्रिपेंसी है या इनकम डेप्रिसिएशन आपका है तो वहां पर आप ये राइट जो है इजीली क्लेम कर सकते हैं। तो हमें घबराने का नहीं है, केवल और केवल ऊर्जा के साथ फाइट करने का है, हमें सफलता निश्चित तौर पर जो है मिलेगी। साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।